Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you. Thank you God Almighty. तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद, इस शामत के लिए धन्यवाद। Thank you God Almighty, फिर से एक बार तूने हमें आशीष देना चाहा है और आशीष देने के लिए हमारे लिए रास्ता बनाया, हम पर अपनी शामत को प्रकट किया है। इसलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हर कोई प्रभु के निकट आ सकें, और जो जिंदगी की खोज में भटक रहे हैं, जीवन की खोज में उदास हैं, परेशान हैं, विभिन्न चीज़ों के अभाव में परेशान हैं, वो लोग हर परेशानी से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमारा छुटकारा है। प्रभु का वचन ही हमारा जो कुछ नहीं वो हमारे जीवन में उत्पन्न कर सकता, हमारे जीवन में ला सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि प्रभु जो कहता है, हो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, हो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया नहीं है तुम भी आकर मोल ले लो। हालेलुया। जीसस तेरे नाम की जय हो मेरे परमेश्वर, तेरी जय जयकार हो राजा। तू हमें बुलाता है जीवन का पानी पीने के लिए, ज़िंदगी की बहुतायत को देने के लिए तू बुलाता है कि कैसे समझ सामत और आशीष प्रदान कर कि प्रत्येक भाई बहन तेरे निकट आ सके। यस मेरे प्रभु, एक एक के लिए हम दुआ करते इस समय हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हर एक भाई बहन परमपिता परमेश्वर के चरणों में, उनके बेदी के पास आ सकें, उसके आंगनों में आकर ज़िंदगी के पानी और जीवन को पी सके। और जितनी भी तरह की उदासी है, जिस भी तरह की परेशानी है, शैतान अंधकार से लड़ाई है, बुराइयों से लड़ाइयों से छुटकारा पाए। अनुग्रह कर आपकी बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा इस वक्त, यस परमेश्वर, आपकी बुद्धि और ज्ञान की आत्मा, हाँ परमेश्वर आपकी समझ की आत्मा जो सिर्फ तेरे पास है। हाँ परमेश्वर, समझ और बुद्धि की आत्मा सिर्फ तेरे पास है, ज्ञान की आत्मा तेरे पास है कि जीवन में आने पाए। और जिस भी तरह का संकट और क्लेश में जो लोग गुजर रहे हैं, उन सारे संकटों से एक एक लोग छुटकारा पाएंगे। यस मेरे परमेश्वर, एक एक को बड़ी आशीषों से परिपूर्ण कर, एक एक जीवन में तेरी महिमा बहने पाए, आशीष बहने पाए। हालेलुया। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो, तेरे दया आने पाए, तेरा शामत बहने पाए, अनुग्रह बहने पाए। हालेलुया। राजाओं के राजा तेरी जय जयकार हो, तेरे नाम की स्तुति आराधना और महिमा करते हम सभी मिलकर तेरे धन्यवाद देते राजा। हालेलुया। हर एक दुष्टता के काम, अंधकार के सारे काम नष्ट हो, शैतान के सारे काम एक एक जीवन से नष्ट होने पाए। प्रभु बड़ी आशीष को एक एक जीवन में उंडे लिए, बड़ी सामत को एक एक जीवन में उंडे लिए लॉर्ड। निश्चय तो सामत देने वाला परमेश्वर, थैंक यू गॉड। परमेश्वर हमें सामत देने वाला है, हर प्रकार का सामत। हालेलुया। मनुष्य कुछ भी नहीं है, परमेश्वर कहते हैं मनुष्य कीड़ा सरीखा है। मनुष्य के पास अपने आप में कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर के पास सब कुछ है। और परमेश्वर हमें बुलाता है उसके पास आने के लिए, हमें बुलाता है और हमें ढूंढने के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, स्वर्ग को छोड़कर आया। Thank you, God Almighty. Praise the Lord, everyone. Sejan, praise the Lord, Sejan and family, Satish and family. Praise the Lord, everyone. Walter and family. हाँ, पूनम सिस्टर एंड फैमिली। हर एक को, जितने भी लोग हैं और भी जुड़ने वाले, प्रत्येक को परमेश्वर आशीष देंगे। हम प्रत्येक का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, प्रार्थना करें कि हर कोई जुड़ पाए और परमेश्वर की आशीष से जुड़ पाए। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आना मतलब आशीष के निकट आना। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आना मतलब आशीष के निकट आना मेरे प्रियो। परमेश्वर को ढूंढना मतलब क्या को पाना है? जीवन को पाना है। परमेश्वर को पाना, वचन को पाना, मत शांति को पाना, जीवन को पाना, छुटकारे को पाना। यस गॉड, इससे हम सभी प्रार्थना करते हैं एक एक भाई बहनों के लिए, हर को जुड़ सकें जो जीवन और शांति आनंद की चाहत में इधर उधर भटक रहे हैं, निराश हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, विभिन्न तरीके से शैतानी दुष्टात्माओं के द्वारा से विभिन्न तरीके से रौंदे जाते हैं, विभिन्न तरीके से पीड़ा में हैं, पेन में हैं, चिंता में हैं, हर प्रकार की गुलामी, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार की जिस भी तरह का डर, भय, पीड़ा में जी रहे हैं, परेशानी में जी रहे, कि कुछ छुटकारा पाएं। परमेश्वर तेरी अनुग्रह की ज़रूरत है, परमेश्वर तेरी अनुग्रह की ज़रूरत है। तू जो अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरा नाम अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अपने नाम के अनुसार एक एक पर अनुग्रह को भेज, और हर भाई बहन परमेश्वर के निकट आकर जो जीवन की ज्योति है उसको पा सके, उपाय को पा सके।
और परमेश्वर में जो नई सृष्टि की जाती है, सब कुछ उत्पन्न की जाती है जो उनके जीवन में नहीं है, उनके ज़िंदगी में उत्पन्न की जाएगी। हालेलुया। एक एक को क्षमा कर उस लहू से, जो प्रभु यीशु के देह से एक एक की क्षमा के लिए, एक एक को शुद्ध करने के लिए, एक एक को सिद्ध करने के लिए, एक एक को पवित्र करने के लिए, एक एक को परमेश्वर के योग्य बनाने के लिए बहाया गया है। लहू के लिए धन्यवाद पिता, तूने उपाय किया। हालेलुया। मुँह को खोल कर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर पिता का उपाय हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह मेरा उपाय है, तो वो सामर्थ आपके लिए आता है, वो सामर्थ आपके परिवार में प्रकट होता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी उपस्थिति, शामत, शांति एंड प्रेजेंस भर जाए इस जगह पर। एक एक को आपका स्पर्श मिले, एक एक को आपका आनंद मिले, एक एक को आपका शामत मिले, और तेरे शामत में भर कर तेरे गवाह बनेंगे और तेरी आवाज़ बनेंगे, और तेरा उनका चेहरा तेरा दर्पण होगा, उनका मुंह तेरा मुंह होगा, उनका घर तेरा घर होगा, तेरा यरूशलेम मंदिर होगा, उनका सब कुछ तेरी महिमा का इस्तेमाल होगा। हाँ प्रभु, ऐसी आशीष, ऐसी बरकत एक एक जन्म लेना चाहिए। हर रोकने वाली शक्तियाँ, हर प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोने की शक्ति, हर प्रकार की ताकत यीशु के नाम से खत्म होती है। यीशु के नाम से खत्म हो के जीवन में, और जिस भी तरह की आशीष और आवश्यकता है इनके जीवन के लिए ज़रूरत है, सब कुछ तो बहुत आज से आज देने वाला है। तेरा धन्यवाद राजा। बड़ी शांति से एक एक को भर दीजिए इस वक्त। आनंद से एक एक छुए जाए, आनंद से एक एक भर जाए, आनंद से भर जाए, आनंद से भर जाए। परमेश्वर की शांति इनके अंदर है, परमेश्वर का आनंद इनके अंदर है, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हेल्प। परमेश्वर स्वदूतों की सहायता इनके लिए भेजते हैं, स्वदूतों की सहायता इनके लिए घर पे इनके लिए भेजते हैं, इनके घरों में, इनके परिवारों में समझ की आत्मा उड़ेलते हैं। आज शैतान जो लोगों की बुद्धि और ज्ञान को बंद कर रखा है, समझ को चुरा के रखा है, और आत्मिक समझ को बांध के रखा है, ऐसे जितने भी शैतान की बातें हैं, न समझे की बातें, वचन नहीं समझ में आता, परमेश्वर को देख नहीं पाते हैं, परमेश्वर आपकी वो समझ की आत्मा सामत बहने पाए और एक एक बड़ी आशीष को पाएं, आप परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरी बड़ी दया आशीषों के लिए धन्यवाद। हम सभी तेरे नाम की महिमा करते, स्तुति करते, आराधना करते हैं और तुझे पुकारते हैं यहोवा। और जब भी हम तुझे पुकारते, हमारी पुकार तुझ तक पहुंचती है, तेरा आनंद एक एक जीवन तक पहुंचता है, एक एक तुझ में शांति पाता है, महिमा को प्राप्त करता है। तू जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू राजा, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रवा रवा शिखरे, एक एक पर अनुग्रह को उंडेलिए, महिमा पर महिमा को उंडेलिए। थैंक यू जीसस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, वजन से 127, Psalm 123, Psalm 123। वहाँ लिखा है, हे स्वर्ग में विराजमान, क्या लिखा है? हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, जैसे दासों की आंखें। और कैसे तेरी ओर लगाता हूँ, यहाँ बताया है कि राजा दाऊद बोलता है कि मैं तेरी दया के लिए याचना करता हूँ, तेरे अनुग्रह के लिए याचना करता हूँ, करुणा के लिए। मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मुझ पर मेरी प्रार्थना को सुने, मेरे जीवन में कार्य करे, मुझे संकट और क्लेश से छुड़ाए, परंतु मैं तेरी दया के लिए प्रार्थना करता हूँ। और कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान। हालेलुया। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। और किस तरीके से लगाता हूँ, उदाहरण बोलता है 2 पद में, जैसे ऐसा जैसे दासियों की आंखें, जैसे दासों की आंखें हमेशा स्वामियों की ओर लगी रहती है। दासों की आंखें हमेशा स्वामी की ओर आशा लगाई रहती है कि मेरा स्वामी मेरा इंक्रीमेंट करेगा, सैलरी बढ़ाएगा, मेरी चिंता करेगा, मेरे को आशीष देगा, मुझे प्यार करेगा, मेरे परिवार की ज़रूरतों को समझेगा, और किस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूँ उन सारी चीज़ों को समझेगा। और लिखा है, फिर इतने ही में रुक नहीं जाता, फिर 2 पद में लिखा, वजन से 127 का 2 पद आप देखिए खोलकर, लिखा, और जैसे दासियों की आंखें स्वामिनियों के हाथ की ओर लगी रहती हैं,
और ऐसा मैं तुझे दागता हूँ, ऐसा मैं तुझे ताकता रहता हूँ, ऐसा मैं तेरी बाट जोता हूँ, जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी की ओर लगी रहती हैं। परमेश्वर पिता, मैं वैसे ही तेरी ओर अपना हृदय को उठाए रखता हूँ, ऐसे ही मैं तेरी ओर मेरा मन लगा रहता है। तो परमेश्वर से मैं इसी तरीके से मांगना है। लेकिन वैसी ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करेगा। तो ये वचन बताता है कि हमें भी उस समय तक परमेश्वर की ओर आंखें लगाए रहना है जब तक वो हम पर अनुग्रह करके हमें बचा न ले, हमारी ज़रूरतों को पूरा न कर ले। प्रभु का धन्यवाद हो, वो तो आप ही हमें बहुत तैयार से सब कुछ देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप ही हमें सब कुछ बहुत प्यार से देना चाहता है। बोलिए, परमेश्वर तो आप ही मुझे सब कुछ बहुत प्यार से देना चाहता है। परमेश्वर तो आप ही हमारे परिवार को सब कुछ बहुत प्यार से देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, परमेश्वर तू तो सब कुछ बहुत प्यार से मेरे परिवार को देना चाहता है। हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों को, मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यस लॉर्ड, तू तो आप ही सब कुछ बहुत प्यार से देना चाहता है, इसलिए तूने जान दी है। हालेलुया। प्रभु को बोलिए, प्रभु धन्यवाद, तूने जान दे के मुझे उस पात्र को उस लायक बनाया कि मेरे जीवन में सब कुछ पाया जाए, आशीष की भरमार पाया जाए। और इसलिए वो कहता है 3 यूहन्ना 1:2 में, हे मेरे प्रिय, जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति करे। क्या लिखा है? सब बातों में उन्नति करे और कैसा रहे? भला चंगा रहे, हर चीज़ में उन्नति करे, आर्थिक रीति से उन्नति करे। लेकिन पहली उन्नति हमें आत्मिक उन्नति करनी है, ताकि अन्यथा धन जो है कि मनुष्य के विनाश का कारण हो जाता है। लेकिन एक व्यक्ति जो आत्मिक रीति से उन्नति पाया है तो धन को सही जगह, सही तरीके से, सही चीज़ों से आनंद लेगा। अन्यथा जो सही रीति से उन्नति नहीं की आत्मिक रीति से, अन्यथा धन को गलत चीज़ों इस्तेमाल करेगा और अपने लिए सुसाइड का बम बना लेगा, सुसाइड का रस्सा बना लेगा वो। इसलिए जरूरी हमें ज्ञान की ज़रूरत है और परमेश्वर का ज्ञान ही हमें अनंत काल तक अपनी ज़िंदगी को बचाए रखने के लिए शामत और समझ भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। और योग्य भी करता है। और फिर लिखा 3 पद में, आप खोलिए भजन संहिता 127, हम इससे गीत गाएंगे आज। हम पर अनुग्रह कर, लिखा है हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। क्या लिखा? हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। क्या लिखा है? हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर। और क्या लिखा है? हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। तो परमेश्वर के भक्तों का अपमान भी होता है, कभी विभिन्न सिचुएशन होता है। और जिस तरह से हम देखते हैं, जब आप प्रभु की सेवा करेंगे तो शैतान आपका अपमान करना चाहे। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को भी अपमानित किया गया, तो हमें भी कभी कभी शैतान हमारे अपमान की खोज करता है, ताकि क्या हो, हमें परेशानी हो और हम अविश्वासी बन जाएं, परमेश्वर की खोज करने से रुक जाएं। और लिखा हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। तो ऐसा हो सकता है आपका जीवन में अपमान आ सकता है कि जो लोग प्रभु को नहीं ढूंढते लेकिन सांसारिक तरीके से बहुत सुखी हो सकते हैं, जैसा भजन संहिता 78 में कहता है कि जो लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढते परंतु बहुत सुखी हैं, धन संपत्ति और हर चीज़ में यूँ ही धन संपत्ति मिल जाती, उन्हें सक्सेस पर सक्सेस प्राप्त करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति वो लोग पास हो सकता है, लेकिन फिर भी वो मृत्यु में सोते हैं। लिखा है कि उनका गड़ेरिया मृत्यु ठहरा है। अब वो लोग अधोलोक की क्या ठहरे? भेड़ बकरी। प्रभु कहते हैं वो अधोलोक की क्या ठहरे? भेड़ बकरी। में भी Psalm 53 में लिखा है वे अधोलोक की भेड़ बकरी ठहरते हैं, जो धन तो बहुतायत का है लेकिन परमेश्वर का ज्ञान नहीं, परमेश्वर की आशीष नहीं की, वो परमेश्वर को जाने, परमेश्वर से प्रार्थना करे। अब इस वजह से ठट्ठा उड़ाते हैं, परमेश्वर के वचन पे भरोसा नहीं करते, अविश्वासियों का भी ठट्ठा उड़ाते, शैतान ठट्ठा उड़ाता है, आपका बदनामी करता है, अहंकार अपमान से भरा हुआ अपमान आपकी ज़िंदगी में लाता है। लेकिन परमेश्वर एक समय के बाद आपको इस परिस्थिति से निकाल लेता है और आपके ऊपर गर्व करता है कि आप हर परिस्थिति में आप सिर्फ और सिर्फ वचन पर विश्वास करते रहे। हालेलुया।
आज कभी कभी धन को, कभी कभी विभिन्न चीज़ों को परमेश्वर सामने से हटा देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास सिर्फ और सिर्फ वचन पर हो। हालेलुया। कभी कभी अब एविडेंस नहीं देखते, कभी कभी कोई चीज़ होते हुए नहीं देखते हो, लेकिन परमेश्वर ने वचन में लिख दिया है और उस पर आप भरोसा करते रहते हैं और परमेश्वर की बड़ाई विश्वास से आप करते रहते हो, तो परमेश्वर की आशीष से आपके ज़िंदगी में आती रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन से 127 इस तरीके से लिखा है, हम इसको गाते हैं। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है। हर बार देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे। अरे वाह। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर लगी रहती है, और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें अपने परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह न करे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें कब तक प्रभु को ताकते रहना? जब तक कि आप पर अनुग्रह ना हो, मतलब आपकी प्रार्थना सुनी ना जाए, आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो, और ये सारी चीज़ें करने की अभिषेक करने का ताकत और कैपेसिटी हमें परमेश्वर से ही मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर से ही मांगना है कि आप तब तक प्रार्थना कर सकें जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता, जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते, जब तक आप जो चीज़ पाना चाहते वो ना पाले, तब तक परिश्रम करना है मेरे भाई। कब तक परिश्रम करना है? कैसे? प्रार्थना करना है, प्रभु को बेचैन करना, उसको छोड़ना नहीं है। उस तरीके से जैसा याकूब परमेश्वर को बोला, तू जब तक मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, उत्पत्ति में हम लोग को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? कहते जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। परमेश्वर बोलता है मुझे छोड़ दे, सुबह हो रहा है, पाँव फट गई है, सूरज की रोशनी धरती पर आ रही है, उजाला हो गया, मुझे छोड़ दे। परंतु याकूब बोलता है मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और वो प्रार्थना में लगा रहा, प्रार्थना में लगा रहा। हमारी प्रार्थना परमेश्वर को हमारे निकट लाती है। और परमेश्वर ने उसकी जंगनास को छू लिया और वो जंगनास उसे लंगड़ाता रहा, वो दर्द होने लगा उसे, लेकिन फिर भी उसने दर्द को सहा, तकलीफ को सहा, और वो पुकारता रहा। परमेश्वर ने उसे बचाया। उसके भाई के मन को बदल दिया। उसके मामा लवान भी उसका पीछा करता हुआ आया कि उसे सब कुछ छीन ले, वापस ले जाए बंधुआई में या मार डाले। उसका भाई भी आ रहा था, उसे डर था। पूरा पश्चिम दोनों तरफ से शत्रु आ रहे थे। कोई गारंटी नहीं थी कि जो उसने किया था, जो उसने अपने भाई को छल किया था, जो लबान के यहाँ से सारा संपत्ति लेकर आ रहा था, बहुत वो
धनवान हो गया अपने मामा लाबान से भी अधिक, और इस वजह से वो उनका पीछा करते हुए आ रहे थे। परंतु जब वो उस तरीके से परमेश्वर से बातें करने लगा, बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा, रात भर अपनी पत्नी बच्चों से अलग एकांत में प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने लाबान को दर्शन दिया, बोला कि खबरदार तो उसको मत छूना, वो मेरा दास है। लाबान को परमेश्वर ने स्वप्न में बोला कि ना छूना। प्रेज द लॉर्ड। तो आज वैसे अच्छे कम परमेश्वर हमारे लिए करेंगे। आज किसी भी दशा में आप हैं तो परमेश्वर को तब तक प्रार्थना कीजिए जब तक कि आपको परमेश्वर दया न करे, आपकी 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 प्रार्थना कबूल न करे, उसे पूरा न करे, और आप जो चाहते हो वो ना मिल जाए। उसी तरह से उसके भाई एसौ के मन को भी परमेश्वर ने बदला, और उसने सारा गुस्सा वो भूल गया और उससे प्रेम हो गया। इस तरीके से हमारे पास वो ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास वो ताकत है। यीशु नाम आपके पास है, प्रार्थना करने के लिए पवित्र आत्मा आपके पास है, परमेश्वर का वचन आपके पास है, तो हर जगह हम विजय पा सकते हैं। आप आगे आगे रहोगे। इसलिए प्रभु ने कहा तू पूंछ नहीं वरन क्या ठहरेगा, सिर ठहरेगा। लेकिन किसके लिए बोला है? जो परिश्रम करता है। किसके लिए बोलता है? जो परिश्रम करता है। कैसे? जैसे दासों की आंखें स्वामियों की ओर लगी रहती हैं, जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामियों की ओर लगी रहती है। और जब तक तू अनुग्रह नहीं करेगा तब तक हम तुझको क्या करते रहेंगे? पुकारते रहेंगे। आप में दम है इस तरीके से? यस, आप में दम है। इसीलिए तो डेली आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं। प्रभु ने अपनी आत्मा दी है, बुद्धि और ज्ञान समझ और सामर्थ को प्राप्त करते हैं। जैसा नीति वचन 16 उसका 26 में बहुत ही सुंदर भेद की बातें हमें परमेश्वर बता रहा है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 26। प्रोवर्ब्स 16 वर्स 26, नीति वचन 16 का 26 क्या लिखा है? परिश्रमी की लालसा उसके लिए क्या करती है? परिश्रम करती है। ये परमेश्वर का वचन है। क्या बोल रहे हैं? परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसका भूख उसको उभारती रहती है। बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही भेद भरा वचन है। यदि आप इसमें कान न लगाएंगे, अपना बकबक करते रहेंगे, आप हल्के फुल्के ढंग से आप सुनने की कोशिश करोगे, प्रभु के वचन से आशीष पाने की कोशिश करोगे, तो यू नेवर गेट एनीथिंग। क्योंकि परमेश्वर का वचन सबसे ऊंची चीज़ है, स्वर्ग से आया हुआ वचन है, और इसे बिल्कुल 7 सील लगा के छुपा के रखा गया, अंधकार में भी रखा गया और घड़े के अंदर भी छिपा के रखा गया अंदर। तो इसके लिए ताकत लगाना और जरूरत पड़ता है। परमेश्वर हमें देखता है कि कौन उसके योग्य है। परमेश्वर के वचन का भेद जानने, उसके दास उसका आशीष पाने के लिए, बुद्धि प्राप्त करने के लिए योग्य कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ताकत की जरूरत है। अब थोड़ा ध्यान उधर भी लगाएंगे, थोड़ा ध्यान इधर भी लगाएंगे, थोड़ा ध्यान उधर भी लगाएंगे, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम संगति करते, प्रार्थना करते तो अच्छा लगता है, लेकिन इस अच्छाई को, इस आनंद को एवरीडे आप बुद्धि और ज्ञान समझ के द्वारा मेहनत से बना के रखते हैं। मेरे भाई, मेंटेन करने की जरूरत है आनंद को। तो संगति में, फेलोशिप में वही सीखते हैं कि कैसे आप 24/7 अपने लाइफ को मेंटेन करेंगे, शांति को मेंटेन करेंगे, धन को मेंटेन करेंगे। धन खत्म हो गया, धन तो आता है, उका पक्षी के समान उड़ जाता है। धन को देख के नहीं चलना, परमेश्वर को देखते रहना। प्रभु ने कहा है मुझे ताकते रहो। यदि तुम बोलो तो परमेश्वर का वचन ही तेरे मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम वचन बोलते हैं उससे सामत भी निकलती है और वो हमें हमारे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या लिखा है यहाँ पर? भेद भरा वचन आप समझने की कोशिश करें। समझेंगे तो आप स्थिर रहेंगे प्रभु के विश्वास में, स्थिर रहेंगे आप अपने संपन्नता में। और यदि आप प्रभु को नहीं समझने के लिए ताकत लगाओगे और प्रभु का अनुग्रह नहीं मांगेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? आप बेचैनी है इस दुनिया में, गरीबी है इस दुनिया में। आप देखिए हर तरफ कितनी समस्याएं, बेरोजगारी है इस दुनिया में, पाप बुराई का बोलबाला इस दुनिया में, हर तरफ अनाचार भ्रष्टाचार है।
तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं, टेंशन ही टेंशन है, हर तरफ ठग है। लेकिन आपको अपने जीवन, अपने परिवार को बचाना है। कैसे? इसके लिए परमेश्वर ने आपको उठा के अंधकार में से निकाल के ज्योति में ले आया, और ना सिर्फ ज्योति में ले आया, वरन महान दयालु प्रेमी परमेश्वर आपको ज्योति बना दिया। और ना सिर्फ आपको अनंत जीवन दिया, वरन आपके अंदर अनंत जीवन को का सोता डाल दिया है। इसलिए कहता है धर्मी का जीवन उसके मुंह में है, और बुद्धिमान और धर्मी अपने मुंह की बातों से तृप्त रहता है, तृप्त रहता है, भरा पूरा रहता है, वो फलवंत रहता है। Praise the Lord. आज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड हमें जानना है कि अपने मुंह को कैसे इस्तेमाल करना है, अपने हाथ को कैसे इस्तेमाल करना है, किन बातों के लिए इस्तेमाल करना है, अपने शरीर को किन बातों में इस्तेमाल करना। आज ही ऐसा था कि कहीं मैं गई भी थी सेलिब्रेशन में, और वहाँ पर क्या हुआ था कि एक व्यक्ति, कुछ एंगेजमेंट का प्रोग्राम था, वहाँ व्यक्ति कुछ बातें बोल रहा था, इधर उधर की सामाजिक रीति रिवाज, रिचुअल्स, बहुत सारे ट्रेडिशन। इतना मुझे सिर दर्द करना शुरू हो गया, मैं सबसे आगे बैठी हुई थी, इतना सिर दर्द करना शुरू कर दिया, इतना बेचैनी पूरे शरीर में मुझे हो गई। तब मैं सोचने लगी कि इधर उधर के संसार की बेकार की फालतू बातें सुनने में हमारे अंदर परमेश्वर है। वहीं अगर हम प्रभु का वचन सुनते हैं या प्रार्थना में जब करती हूँ तो घंटों, 4 घंटा 5 घंटा इत्मीनान में बैठे रहती हूँ, लेकिन कभी मुझे बेचैनी नहीं होती, न सिर दर्द करती। लेकिन अब परमेश्वर उस संसार की फिल्दी चीज़ों से, बेकार के फालतू चीज़ों का, लोगों का बकबक सुनने से हमें निकाल कर जीवन के वचन जिंदगी में जीने के लिए हमें बुला लिया। बेकार की बातें जिन्हें बोल बोल के लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब हमारा शरीर उस लायक उसके लिए नहीं रहा कि आप फालतू का बात सुने, इधर उधर का बेकार के लोगों का बात सुने, कचड़े बात सुने, मृत्यु की बातें सुने, संसार के संसारिक बातें सुनने के लिए शरीर और एक कान परमेश्वर नहीं रखा, वरन प्रभु यीशु के खून से आपको और हमको खरीद लिया है। संसार से, शैतान से, हालेलुया, शैतान से, संसार से, संसार के रीति रिवाज से परमेश्वर ने निकाला। आज हम रीति रिवाज के अधीन है, वरन आत्मा और वचन के अधीन है। जो वचन बोलता है वही करने में मुझे आनंद मिलेगा, शांति मिलेगा। और जहाँ वचन की बातें बोलेंगी वहाँ इतना ताकत, इतना रिफ्रेशमेंट, इतना शांति और खुशी मिलती है कि हम उसका बखान नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ लोग परमेश्वर की बातें नहीं करते वहाँ इतना घुटन और बेचैनी होता है, सिर में दर्द होने लगा, शरीर में बेचैनी होने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर के लहू से खरीदा गया। ये देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों हालेलुया बोलते हैं? क्योंकि परमेश्वर का इतना अनुग्रह जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये मंत्र प्रभु ने दिया, ये स्तुति करने का पूरा कंप्लीट वर्ड स्वर्ग से आया है, इसलिए हम हालेलुया बोलते हैं। जब हम दांतों तली उंगली दबाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने हमें अपने लहू से खरीद लिया है, हमारे शरीर को खरीद लिया। मन, दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा, सब रुपये पैसे सब आत्मिक है, सब परमेश्वर की महिमा के लिए। शरीर आत्मिक है, हमारा मन आत्मिक है, हमारा रुपया आत्मिक है, हमारा कपड़ा आत्मिक है, सब आत्मिक हो गया। सब परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर के प्रेजेंस में जीने के लिए है। इसलिए कहता है 1 कोरिन्थियों अध्याय उसका 16-17 में, क्या तुम नहीं जानते हो परमेश्वर ने तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जो उसे नाश करेगा मैं उसे नाश कर दूंगा। केवल संसार की बातें हम सुनेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। दुनिया के लोगों की बातें सुनने में आप मन लगाओगे नष्ट हो जाओगे, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, शरीर में बीमारियां आ जाएंगी। और 1 कोरिन्थियों 6:19-20 में लिखा है, प्रभु यीशु ने अपने लहू से तुम्हें खरीदा है कि अपने शरीर, अपने मन और आत्मा से परमेश्वर की महिमा करो। यही तो परमेश्वर का सच्चा, जीवित और सदा ठहरने वाला न्यायी वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रभु ने बेकार की चीज़ों और बेकार की बातों में से, जो हम फंसे हुए थे, मरे हुए थे, संसार की चीज़ों और बातों में मन लगाना तो मृत्यु है। मरे हुए थे और संसार में मृत्यु और मृत्यु की पीड़ाएं हैं, दुख है, तकलीफें, निराशा, परेशानी। जैसा आप सुबह आंखें खोलते हो, जब आप उठते हैं, निराशा परेशानियां भरी रहती है दिल दिमाग में। लेकिन फिर हम जैसे अपने निराशा परेशानी
दुख और तकलीफ कमजोरी भरे शरीर में प्रभु का वचन को लेते हैं, पढ़ने लग जाते, प्रभु से बातें करने लग जाते, टूटा फूटा शरीर जो सिर टूटता लगता है, नस नस कमज़ोर लगता है, एकदम बिल्कुल नया हो जाता है। जिस तरह से मुरझाए पौधे में पानी डाल दो तो कैसे वो सीधा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम यहाँ देखते प्रभु का धन्यवाद हो, हमें ज्ञान की बातें सिखाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करें यदि आपको आशीष मिल रही है। ये बातें जो प्रभु ने मुझे सिखाई मैं आपको सिखा रही हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी लोग ध्यान नहीं देते हैं अपनी बातों से, बातें करते करते ऐसी बातें बोल देते हैं कि दुष्ट आत्माएं दौड़कर चली आती हैं उनके जिंदगी में। आज हमें सीखना है, जानना है कि कैसे बात करना है। प्रभु हमेशा उसकी आंख और कान हमारे ऊपर लगी रहती हैं और जिस तरीके से हम बातें बोलते हैं उसके अनुसार आशीष और पुरस्कार आता रहता है, मिलता रहता है, गिरता रहता है हमारे जीवन में। तो लिखा है यहाँ पे, परिश्रमी की लालसा उसके लिए क्या करती है? परिश्रम करती है। एक परिश्रमी व्यक्ति जो कहता है आलसी की लालसा से कोई लाभ नहीं होता है और वो भूखे ही मर जाता है, अपना कौर मुंह तक ले नहीं सकता। मतलब आलसी अपना मुंह कौर खाना बना के मुंह तक लेने में उसको कोड़िया लगता है। मतलब खाना टेबल में रखा हुआ है तो अभी भूखे मर जाएगा। क्यों? क्योंकि कौर बना के खाने के लिए, चबाने के लिए उसको ताकत नहीं है। मेरे प्रियो, जितने भी आशीष आप पाना चाहते हो प्रभु ने हमारे लिए दिया है, लेकिन उसको अपने अंदर फलवंत करने के लिए, लेने के लिए, अपना बनाने के लिए परिश्रम करना। और ये परिश्रम ना सिर्फ हमें परमेश्वर के पुत्रों की योग्य बनाती है, वरन हमें स्वर्गराज के अधिकारी होने के लायक बनाती है, हमें सिद्ध करती है, परफेक्ट करती है। इसलिए प्रभु ने कॉम्प्लिकेशंस रखे हैं, डिफिकल्टीज रखे हैं और परमेश्वर हमें अपने योग्य संतान बनाने के लिए हमें चुना ठहराया है। एक और पोजिशनली हम परमेश्वर के योग्य हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कार्यों, सोच विचारों से प्रभु के योग्य बनने की अभिलाषी बने रहें और उसका भूख उसको उभारती रहती। लिखा, जो भी भूख आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हैं, आप जो भी चीज़ बहुत चाहते हैं, जो भी चीज़ आशीष चाहते हैं, आप उसके लिए आपको भूख जो है उभारेगा और अधिक परिश्रम करने के लिए और अधिक प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर क्या ही वचन, परमेश्वर आशीष देता है वचन बोलने पर, परमेश्वर का वचन बोलने के लिए। आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरेंगे और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, वो वचन आपके लिए काम करता है। जो भी बोलेगा वो उसके लिए काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से रुपये हैं गवर्नमेंट के पास, जिसके पर्स में रुपया रहता है वो रुपया उसके लिए काम करता है, जिसके अकाउंट में रुपया रहता है वो उसके लिए काम करता है, उसके अधिकार में कार्य करता है। उसी तरह आज वचन को अपने अकाउंट में, हृदय रूपी अकाउंट में भरिए, अपने अपने बैग में भरिए, हृदय रूपी बैग में, संदूक में परमेश्वर का वचन को भरिए और उसको जब भी मौका आता है, जब भी आपको नीड से वचन को निकालिए और जिसके पास वो है, परमेश्वर के पास वो है, वचन बोलिए, आप परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। परमेश्वर एवरीडे हमारी जिंदगी को राजसी ठाठ से जीने के लिए बुलाया, लेकिन उसके लिए राजा, जिस तरह से राजा के मुंह से सच्ची धर्मी बातें निकलती हैं, वचन निकलता है हमेशा, वही आपको होना चाहिए, आना चाहिए और विश्वास से जीना है। विश्वास से जीना है और किस पर विश्वास करना? वचन पर विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें परिश्रम करना पड़ता है विश्वास करने के लिए। अभी आप मेरे साथ संगति कर रहे हैं, आपने परिश्रम किया है, आपने मदद मांगी प्रभु से, आपने प्रार्थनाएं की कि आज की संगति में कर पाऊं और प्रभु ने बल दिया। मांगना है, बल मांगना है प्रभु से। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कहता है प्रभु, कहते हैं ऐसे 7 उसका 9 पद में, यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति ना करो तो निश्चय तुम स्थिर ना रह सकोगे, ना रहोगे। तो आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु पर क्या करें? विश्वास लाएं। प्रभु पर हम विश्वास लाएं, विश्वास करें। और प्रभु किस पर विश्वास करना है? वचन पर विश्वास करने। इसके लिए आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको विश्वास करने की आशीष देगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा और आप विश्वास कर पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
और यदि हम विश्वास नहीं करेंगे तो स्थिर नहीं रह पाएंगे, जी ना पाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो हम लोग देख रहे थे कि परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है। परिश्रम हमें करना है। कोई प्रार्थना करता है, उसकी परिश्रम से आपको मिल जाती है, लेकिन डेली जो आपको मिलना है वो अब आपको खुद परिश्रम करना सीखना है, ताकि आप खुद फलवंत फलों से भरे रहें, फलों से भरे रहें। और प्रभु ने हमें बताया, जो आपने देखा Yesaya 32:15 में, कि एक जंगल फलदायी बारी कैसे बनती है, जब पवित्र आत्मा स्वर्ग से उंडेला जाता है, जिसे परमेश्वर ने पेंतिकोस्त के दिन उंडेल दिया है, और जीवन की नदियाँ बन के बह रही हैं। आप उसे पियो, आपके हृदय में पवित्र आत्मा डाला गया है, आप पियो एवरीडे। नई नई भाषाओं में जब आप बोलते हो, आप पीते हो। प्रेज द लॉर्ड। तो हम पर अनुग्रह जब तक ना हो तब तक हमें पुकारना है प्रभु को। और लिखा है, हम पर अनुग्रह करे हो, हम पर अनुग्रह का वजन से 127:3 में, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए। यदि प्रभु अनुग्रह ना करेगा तो हमारी जिंदगी अपमान भरी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं गीत को गाते प्रभु की महिमा करते हुए कि प्रभु हम तेरे चरणों में आए हैं, तेरे नाम की महिमा करते हुए। हालेलुया, तेरे चरणों में आए हैं। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम।
तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा, तू ही शुरू और तू ही अंत। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजना, दिल में है बस तू, ऐसा गीत है तू। सच्चा मित्र है तू, मेरी जीत है तू। होठों पे सजना, दिल में है बसता, ऐसा गीत है यीशु मसीह, तू ही मसीहा है। The lily of the valley, the rose of Sharon. यीशु, तू ही है। Jesus Lord, Son of God, you are above all gods. Mighty One, Prince of Peace, Lord and King of all. Jesus Lord, Son of God, you are above all gods. Mighty One, Prince of Peace, Lord and King of हालेलुया। हमारा प्रभु राजाओं का राजा है, सब देवताओं में श्रेष्ठ है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारी मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर महान है। आज जो भी दशा है, जो कहता है नीति वचन 17 उसका एक पद में, चैन के साथ सूखा टुकड़ा। प्रभु क्या बोलते हैं? नीति वचन 17 का 1 में हमेशा कुछ ना कुछ नीड्स रहता है और बेचैनी हमारे ज़िंदगी में आती है, चिंताएं आती हैं। ये कैसे होगा, अरे ये ख़त्म हो गया, मेरा रुपया ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये प्रॉब्लम है, क्या करूँगा। लेकिन प्रभु कहते हैं चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जहाँ मेल बलि पशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हों। ऐसा घर जो मेल बलि पशुओं से, बहुत तरह तरह के मीट, तरह तरह के नॉन वेज एंड महाराजा स्टाइल में खाना बना हो एवरीडे, लेकिन वहाँ लड़ाई और झगड़े हो, शांति ना हो, परमेश्वर की उपस्थिति ना हो, तो परमेश्वर कहता है इससे वो घर ज़्यादा अच्छा है जहाँ चैन शांति आराम हो और सूखा ही रोटी खा रहे हैं, सूखा टुकड़ा खा रहे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं उन सारे मेल बलि पशुओं से, तरह तरह के नॉन वेज से, तरह तरह के भोजन से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये भविष्य कह रहे। तो अगर आज आप कोई भी दशा में से हो और किसी परिस्थिति की वजह से आज अगर आप दुखी हो, तो प्रभु कह रहे हैं कि चैन के साथ सूखा टुकड़ा
उस घर से उत्तम है जहाँ घर मेल बलि पशुओं से तरह तरह के जीवनार के भोजन से भरा हो, लेकिन वहाँ सुख चैन ना हो, लड़ाई और झगड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी आशीषें परमेश्वर को ढूंढने वालों को मिलता है। जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर के वचन का रोशनी अपने अंदर लेते हैं, तो उनका शरीर भला चंगा भी रहता है, मन भी चंगा रहता है। इसलिए कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मन को चंगाई प्रभु का वचन से मिलती है, और मन जब चंगाई होता है तो बुद्धि भी मिलता है, ज्ञान भी मिलता है, और हम परिश्रमी भी बन जाते हैं। जो परमेश्वर के वचन में परिश्रम करते तो दूसरी चीज़ों में भी कोड़ियापन चला जाता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि यदि जब मैं प्रभु को नहीं जानती थी तो कोई भी काम अच्छे रीति से नहीं कर पाती थी, बहुत सारी चीज़ें टूटती थी मुझसे। अभी भी मैं सोचती हूँ कि प्रभु को यदि मैं नहीं जानती तो मैं क्या कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। तो प्रभु के वचन से हमें शामत, शक्ति, जीवन, आनंद मिलता है एवरीडे, और सूखे टुकड़े में भी आनंद और शांति मिलती है। ठीक वैसे जिस तरह से दानियल लोगों को हम जानते हैं, दानियल 1 अध्याय में वो सूखी रोटी और साग पाती खाते थे, और विभिन्न मेल बलि पशुओं और विभिन्न पशुओं का खाना खा के वो अपने आप को शुद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत सारे अन्य ऐसे ईश्वरों के सामने चढ़ाकर भोजन किया जाता था जो जिनको जीवित परमेश्वर ने मना किया था उनके मध्य में उन सारे भोजनों को खाने से, ऐसे चढ़ावा चढ़ाने के बाद। इसलिए वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते थे 3 बार, और वो साधारण भोजन खाते थे, सूखी रोटी या साग पात जो भी खाते थे, सिंपल वेजिटेरियन खाते थे। और परमेश्वर ने उनके मुख को बहुत ही वहाँ पे जो थे बेबीलोन के जितने भी ज्योतिषी थे उनसे कई गुना, 10 गुना, वहाँ लिखा है। दानियल 1 अध्याय आप पढ़ेंगे, पुराने नियम में दानियल मिलता है, सपना पुराने नियम में दानियल मिलता है। आप सूची में खोजेंगे तो आपको दानियल मिलेगा, आप वहाँ से पढ़िएगा दानियल चैप्टर 1। तो वहाँ लिखा है कि उन सारे ज्योतिषियों से ज़्यादा वो लोग क्या थे, बुद्धिमान पाए गए राजा के सामने, और उनका चेहरा ज़्यादा चमकीला, ज़्यादा ग्लेज करने वाला था, ज़्यादा सुंदर दिख रहा था, ज़्यादा हिस्ट पुष्ट थे। तो आज परमेश्वर का वचन हमें हिस्ट पुष्ट रखता है, परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान भी बनाता है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों को परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो इसलिए आज आप जिस भी दशा में हो, वो दशा हमेशा के लिए नहीं है। बस परमेश्वर आपके विश्वास की परख करते हैं कि परमेश्वर के वचन पे आपको कितना भरोसा है कि आज जो दशा है वो दशा कल नहीं होगा, 1 दिन बाद 2 दिन बाद नहीं होगा, आप और भी अच्छे उत्तम दशा में पहुंच जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज़ परमेश्वर का वचन हजारों बार ताए गए आसमान सोने से भी अधिक उत्तम है, जिसे परमेश्वर के लोगों ने परखा है। ये परखा हुआ वचन है, देखा है अपनी ज़िंदगी में। तो परमेश्वर का जो भी वचन है वो सत्य है, और वो हमेशा पूरा होता है, जो धीरे से उसकी बात जोते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो गया सब कुछ, थोड़ा थोड़ा करके आपको परमेश्वर बदलते भी जाएंगे, उसकी इमेज स्वभाव में भी बदलेंगे। प्रभु के स्वभाव में भी हमें बदलना है। केवल इस संसार की चीज़ों को केवल खाना पीना नहीं है, जिससे होता है इस संसार के लोग बहुत सारे भोजन वस्तु खाते हैं, लोग चोरी करके भी खाते, किसी का मर्डर करके भी लोग बड़ा बिल्डिंग बना लेते हैं, किसी का धन संपत्ति चुरा के भी बना लेते हैं। तो इस तरीके से नहीं, बाहर से महीन मलमल बड़े गाड़ियाँ बड़े महलों में रहते, लगता है कि हाँ कितना सुंदर है, लेकिन अंदर घृणा, कीड़ा और कीड़े भरे हुए हैं, और परमेश्वर का क्रोध उनका पीछा कर रहा है। तो हमें परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में भला बनना है। लोग कुछ भी कहें, परमेश्वर की दृष्टि में आपको भला बनना है, और परमेश्वर से तारीफ और प्रशंसा पाना है, क्योंकि परमेश्वर एक दिन सबका न्याय करेगा, और सबको प्रशंसा परमेश्वर की ओर से मिलेगी, और सबका न्याय परमेश्वर की ओर से होगा। और उसका जेल खाना बहुत ही भयानक है, जिसे नरक कहते हैं। वो कभी 14 साल या 15 साल के लिए नहीं होता, अनंत काल के लिए परमेश्वर का वो प्रताड़ना खाना है। तो उससे प्रभु हमें बचाता है, प्रभु का वचन बचाता है। तो इसलिए हमको परमेश्वर का वचन को ध्यान लगाना है, वो हमें पाप बुराई से, उसके सारे प्रभाव से, हर बीमारी से बचाएगा। इसलिए लिखा है, जिनको परमेश्वर का वचन प्राप्त होता है उनके शरीर के भले चंगे होने का कारण होता है, शरीर भी भला चंगा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसके लिए प्रभु कहते हैं, परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है। आपको ऊंचा स्थान में जाना है, शिरोमणि बनना है,
मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वचन को जो लोग यत्न से ढूंढते तो धन महिमा जीवन और ठहरने वाला धन और धर्म भी मिलता है, प्रभु ने बोला। और ये सारी चीज़ें तो हम मनुष्यों को चाहिए, जो नीति वचन 8, 10, 17 से लेके आप 21 तक पढ़ेंगे। नीति वचन 8 का 17 से 21 तक पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है धन महिमा और जीवन वाला ठहरने वाला धन और धर्म भी है कि प्रभु के सामने भले भी दिखाई देंगे, और धन महिमा और सम्मान प्रतिष्ठा अनमोल धन हमारे पास होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जितने लोग चाहते हैं ये सारी चीज़ें मुझे आनंद के साथ पाई जाए मेरे में, और उसमें कोई दुख ना हो। ऐसा भी धन है जिसमें दुख होता है, इसलिए प्रभु कहता है जो धन यहोवा की आशीष से मिलती है उसमें दुख नहीं मिलाता। मतलब ऐसा भी धन है जिसमें दुख छिपा हुआ होता है, लेकिन प्रभु अपनी आशीष से हमें देगा और उसमें दुख का नामो निशान नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आज अगर हम बुद्धि से चलेंगे, परमेश्वर के वचन से चलेंगे, 2 पद में लिखा है नीति वचन 17 का 2 में, तो वो दास भी हो, यदि वो नौकर भी हो, यदि वो दास व्यक्ति भी हो, लेकिन वो बुद्धि से चलता है, मतलब परमेश्वर के वचन से चलता है। वचन कौन है? प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के डायरेक्शन और लाइट एंड आवाज़ सुन के चलता है तो स्वामी के पुत्र, स्वामी तो लिखा है चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा। अपने स्वामी के पुत्र का वो स्वामी बन जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन और बुद्धि जो प्रभु यीशु मसीह में छिपा है, प्रभु यीशु ही वचन है, उसको समझने में मन लगाता है। तो यदि आप दास की स्थिति में आप है, बुलाए गए अभी, तो परमेश्वर आपको स्वामी के पुत्र, आपका जो स्वामी है उसके पुत्र पर का अधिकारी बना देगा, और उसका उत्तराधिकारी भी आप हो जाएंगे। यही तो दानियल लोगों के साथ हुआ, जो दानियल एक अध्याय हम लोग देखते हो, बंधुआ मजदूर के समान भेजे गए थे, लेकिन वो लोग बुद्धि से चलते थे और उन लोगों ने बंधुआई में जाके परमेश्वर की निंदा नहीं की, वरन निरंतर परमेश्वर ने जो प्रार्थना दी थी उसमें प्रार्थना करते रहे। प्रभु के वचन पर जो लोगों ने सुना था ध्यान करके अपने आप को अशुद्ध नहीं करनी, चाहे संसार के भोजन वस्तुओं के द्वारा, रीति विधि के द्वारा, वरन अपने आप को परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के हाथों में सौंपते थे, और वो 3 बार प्रार्थना किया करते थे। इसलिए बंधुआई वाले देश में जहाँ उनके लोग कोई नहीं थे, बंधुआ के रूप में वहाँ ले जाए गए थे राजा नबूकदनेस्सर के द्वार से, और लोगों ने अपने प्राण को भी बचाना नहीं चाहा, वरन परमेश्वर के अधीन रहे। इस वजह से परमेश्वर उनको वहाँ पर क्या बना दिया? प्रधान बना दिया। वैसे दानियल का स्थान राजा के बाद हो गया और उसके 3 मित्र। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, आज आप सोच रहे हो अपनी दशा पे रो रहे होगे कि अरे मेरा दशा तो बहुत कंगाल वाला है, मेरा दशा बहुत दास वाला है। तो लिखा जो दास की दशा में बुलाएगा उसी दशा में परमेश्वर की सेवा करे, क्योंकि परमेश्वर आपको दास की दशा से अधिकारी और राजा की दशा में ले जाने के लिए बुलाए, लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना है, परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए, और आप अपने स्वामी के पुत्र के ऊपर प्रभुता करेंगे। और लिखा 3 पद में, चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी होती, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। मेरे प्रियो, एक लास्ट वचन हम देख के अंत करते हैं, जो लिखा नीति वचन 17 उसका 3 में, चांदी के लिए कुठाली होती, चांदी को शुद्ध और पवित्र करने के लिए, चमकाने के लिए कुठाली होता है, उसे मारा जाता है, कूटा जाता है, हथौड़े से मारा जाता है। और सोने के लिए भट्टी होता है, सोने को चमकीला और शुद्ध और पवित्र और सिद्ध करने के लिए, परखवा बनाने के लिए आग की भट्टी में डाला जाता है। वैसे हमारे मन को परमेश्वर देखते रहता है, जांचते रहता है, इसके मन में क्या सोच चल रहा है, इसके मन में क्या भरा हुआ है, इसके मन में संसारिक बातें, लोगों की बातों को सोचते रहता है कि परमेश्वर के वचन को सोचते रहता है। और जो परमेश्वर के वचन पर दिन रात मन लगाता है वो आशीष पाता है, लिखा है। इसलिए लिखा है परमेश्वर के वचन पर दिन रात ध्यान करना और वैसे ही बोलना जैसा वचन बोलता है, तो परमेश्वर सुनेगा और तेरे मन में वचन ही देखेगा। प्रभु ने एक बार मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रभु ने आत्मा में मुझे बताया कि जब हम प्रार्थना में आते हैं ना, परमेश्वर ढूंढता है कि इसके अंदर कितना नया वचन आया है। सुन रहे हैं आप ध्यान से? परमेश्वर ढूंढता है इनके अंदर कितना वचन आया है नया, कि वही एक वचन को ही जो कंफर्मेशन मिला था अभी तक बोलते रहता है, और कुछ और वचन से नहीं भर रहा अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को आशीष और बहुत आशीष से भरा हुआ जिंदगी जीने के लिए बुलाए कि हम इतने आशीषित हों कि जो लोग जरूरतमंद है उनको हम दे सकें।
जिनको चाहिए उससे ज़रूरत में उनको रुपये दे सके, उनको मदद कर सके, जो बेघर है घर बना सके, नंगे हैं कपड़े हम दे सकें। इसलिए प्रभु बुलाया आपको, सिर्फ हम प्रभु हमें अपने लिए नहीं, सब दुनिया के लोगों के लिए हमें बुलाया और हमें उभर देगा। इसके लिए हमें परिश्रम करना है मेरे प्रिय। आप प्रार्थना हम करें, आइए कि प्रभु मुझे परिश्रम करना सिखाइए, क्योंकि परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसका भूख उसको उभारती रहती है। आपको प्रतिष्ठा की भूख है तो प्रभु बोलता है धन महिमा प्रतिष्ठा मैं देता हूँ। वचन को जो यत्न से ढूंढता है उसको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, सम्मान मिलेगा। सबसे आगे सीट पर आप बैठ जाओगे, आप किसी के रिश्तेदार नहीं होगे, कुछ भी नहीं होगी, लेकिन प्रभु के वचन पर आप ध्यान लगाते हो, सबसे आगे लोग आपको बैठा देंगे। ऊंची सीट पर आपको प्रधान सीट पे बैठा दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु से बोले, मेरे परमेश्वर तूने मुझे बुलाया है प्रतिष्ठा देने के लिए, तूने मुझे बुलाया धन देने के लिए, तूने मुझे बुलाया चंगाई देने के लिए, तूने मुझे बुलाया है एक राजाओं का जिंदगी जीने के लिए। परंतु जिस तरह से राजा परिश्रम करता है वैसा मुझे परिश्रम करना सिखा दे। दया कर मेरे प्रभु। आप अपने हाथों को फैलाकर प्रभु को बोले, इस समय बात करें। हे मेरे यहोवा, हे मेरे प्रभु, जो वचन तूने मुझे दिया मैंने पहुंचा दिया। तेरे वचन में जो सामत इनके जीवन में हमेशा के लिए कार्य करेगा। तेरे वचन सदा बना रहेगा इनके दिल और दिमाग में। शैतान शत्रु की कोई शक्ति इन वचनों को इनसे चुरा नहीं पाएगा। इन्हें हम एक राजकुमार की तरह, राजा की तरह देखेंगे। ये राज करेंगे, परिस्थितियों को वश में करेंगे। अतिशामत इनका जीवन होगा। इनके द्वार से संसार के लोग आशीष पाएंगे। दीन दुखियों को छुड़ाने वाले, जो लोग बंधनों में हैं उन लोगों को छुड़ाने वाले हैं। क्योंकि कहता है परिश्रमी जो है कि अहेर का पीछा करता है, परंतु आलसी व्यक्ति अपने खाट पे करवट बदलते रहता है। जिस तरह से एक दरवाजा चूल पे घूमता रहता है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे यहोवा, हम तेरे योग्य संतान बनने के लिए आपसे हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु दया करें कि कोई योग्य संतान बना, आपकी आशीष, आपकी अनुग्रह, आपको शामत एक के अंदर इस वक्त बह के आने पाए, ताकि ये चाहे जिस भी दशा में हो, चाहे दास की दशा में, दुर्बल दशा में हो, परंतु तेरा वचन कहता है परिश्रम करने वाले, बुद्धि पर ध्यान लगाने वाला दास स्वामी के पुत्र पर अधिकार करता है। प्रभु यह ऐसी आशीष और समझ जो दी गई है वो एक के अंदर हमेशा के लिए बना रहे, और एक के अंदर आनंद बना रहा है, शांति बना रहे, शामत बना रहे, विश्वास बना रहे लॉर्ड। और ज्योति को अपने अंदर लेते रहने वाले, ज्योति को धारण किए रहने वाले बने, क्योंकि हर तरफ सिर्फ अंधेरा अंधेरा है। और ज्योति जो जीवन का वचन का ज्योति तूने दिया है, एक एक पर ऐसी आशीष और अनुग्रह दया बने रहने दे कि तेरी ज्योति में अपने आप को बनाए रख सके। प्रभु आशीष दे, ताकि एक एक ज्योति में जिस तरह से लाइट में सब कुछ दिखता है, एक एक दिखाई देने पाए, एक एक दिखाई देने पाए, महिमा में स्वरूप में दिखाई देने पाए, शामती रूप में दिखाई देने पाए। हर शैतान के संसार के काम नष्ट हो। जो तू कहता है कि अंतिम दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, विभिन्न तरह की चिंता परेशानियों में फंस कर ठंडा हो जाएगा। प्रभु एक एक की मदद कर, सहायता करके अपने आप को गर्म रख पाए, तेरी दया अनुग्रह खींचने पाए, और जब तक स्वर्ग में ना पहुँचे कि किसी में कार्य के सब जो भी शारीरिक पीड़ा है, परेशानी है, जिसको शारीरिक पीड़ा परेशानी दूर हो जाए, यीशु के नाम से प्रकार की परेशानी दूर हो जाए। जो तेरा जीवन का वचन अपने अंदर ले रहे हैं, परेशानी दूर हो, घुटने का दर्द दूर हो, जिसको इस समय घुटने में दर्द है, घुटने का दर्द दूर हो, बैक पेन दूर होने पाए, शुगर दूर हो, गले में दर्द है, इस वक्त गले की हड्डियों में दर्द है, यीशु के नाम से गले की हड्डियों का दर्द दूर हो जाए, हर एक शरीर का दर्द दूर हो जाए, सर्दी खांसी बुखार दूर हो जाए, हर एक प्रकार के शैतान के काम नष्ट हो, नशों का टनाना, नशों में गड़बड़ियाँ जितना भी है, हर एक मसल्स पेन, हर एक हड्डियों का पेन, हर एक जॉइंट पेन यीशु के नाम से दूर हो। संतान की आशीष आए, बिजनेस में बरकत आए, फैमिली में आशीष बनी रहे, बरकत बनी रहे, प्रमोशन आने पाए, हर तरीके से निरंतर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, यीशु के नाम में बढ़ते जाएंगे। आप हमेशा की महिमा करेंगे। हाँ पिता, इनको संभाल अपने हाथों में, अपनी महिमा से भरकर तू संभाल, सामर्थ से भरकर तूने संभाल, तेरा आनंद बना रहे। हालेलुया। समझ शांति में सुरक्षित बने रहे, समझ कर समझदारी से चलते चलेंगे। हालेलुया। जब ऋतु आए तो इनको संभालेगा, स्वर्ग तक पहुँचाएगा। मेरे प्रभु विश्वास है कि यहोवा तेरा धन्यवाद। इस हमारे इंडिया पे बड़ी आशीष दे, वर्ल्ड पे बड़ी आशीष दे। तेरा सामर्थ, तेरी महिमा सब तक पहुँचे, तेरी अनुग्रह सब तक पहुँचे, तेरी दया सब तक पहुँचे, सबको तेरा ज्ञान मिले, क्योंकि तू सबको ज्ञान देना चाहता है। सबके लिए तो प्रभु यीशु को कुर्बान किया, अपने
प्रभु यीशु को कुर्बान किया क्रूस पर, सबके लिए प्रभु यीशु जी उठा, सबके लिए तू अनुग्रह पर अनुग्रह को भेजा, सबको तू ढूंढता है। तेरी करुणा सदा की है। एक एक मनुष्य की आंखें खोली जाएं, शैतान के कार्य नष्ट किए जाएं, जिनके ज़िंदगी को जीवन से हटाकर अंधकार में दफन करना चाहता है और इन्हें मरा हुआ बनाकर आपके अगेंस्ट करना चाहता है। ऐसे शैतान के जितने भी छल बल प्रपंच एक एक मानव जाति के लिए चल रही है, वो सारे छल बल और प्रपंच नष्ट हो। ज्ञान और बुद्धि का सोता और विकसित करने वाला तू ही है। प्रभु एक एक बुद्धि ज्ञान सामर्थ और धन से भर, और हर कोई तुझे जानकर तेरी सेवा सच्चे परमेश्वर की करे और सच्चा जिंदगी को पा सके, स्थिरता को पा सके, स्थायित्व को पा सके, जिंदगी को पा सके और जीवन का आनंद लेने पाए और दूसरों को आनंद देने पाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तूने आशीष दी है, प्रार्थना सुनिए कि किस संग तू रहेगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। एक घरों में इस वक्त परमेश्वर की शांति प्रवेश करती है, एक घरों में परमेश्वर का आराम प्रवेश करता है, परमेश्वर का उद्धार प्रवेश करता है, परमेश्वर की चंगाई और धन संपत्ति प्रवेश करती है। निरंतर तेरे खोजी बने रह के तुझको ताकेंगे और उसमें जो जीवन है वो प्राप्त करेंगे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको घराने समेत निश्चय स्वर्गराज तक पहुँचाएगा, क्योंकि उसने कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु के नाम, यीशु के नाम। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मेरे साथ रहकर प्रार्थना करने और प्रभु की महिमा करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। यीशु के नाम। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।